हलीमा खान को अंडा मारा गया है। वो दो खवातीन हैं जिन्होंने ये अंडे मारे हैं। वो कौन खवातीन हैं जिन्होंने हलीमा खान को अंडे मारे हैं, पुलिस ने क्या किया, पुलिस का क्या बयान आया है। माफिया ताहिरा है, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो मौजूद नहीं थी। वो एकदम नुक्कड़ से आती हैं, ओके का या इस तरह सर हिलाने का सिग्नल देती हैं। हलीमा खान उनकी तरफ देखती हैं और फौरन अंडा पड़ जाता। तो बिलावल भुट्टो जरदारी पहुंच गए हैं जी। वो सलाब जदगान को मिलेंगे पंजाब में, वो उनके पास जाएंगे, उनकी तीमारदारी करेंगे, उनका हाल वाल पूछेंगे। अच्छा जी, कुरतलैन ब्लोच हु इज अ फैंटास्टिक सिंगर ऑफ पाकिस्तान, वो मौजूद थी देवसाय नेशनल पार्क में और वहां पर वो कैंपिंग कर रही थी। वो अपने कैंप में मौजूद थी। रीच ने हमला किया और उसमें उनका हाथ जख्मी हो गया। शी इज वेरी लकी। हकीम शहजाद लोहापाड़ अब ये मौजूद थे एक जगह पर एक शादी की तकरीब में, और वहाँ पर लड़कियां डांस कर रही थी और ये पैसे लुटाए जा रहे थे। ये बैठे हुए थे। अब ये चढ़ गए हैं जी सीसीडी मुल्तान के हत्थे। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है वकास हबीब राना, आप मुझे देख पा रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल पर। प्लीज़ मेक श्योर कि आप सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करें तो साथ कमेंट में अपनी जहाँ से आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं उस शहर का, उस मुल्क का अपना एक इंट्रोडक्शन भी दें। कुछ लोगों के नाम वो नहीं लिखे होते, वो कुछ और तरीके से लिखे होते हैं। तो अगर आप अपना नाम, अपना शहर हमें बताना चाहें तो इट वुड बी नाइस टू नो कि आप हमारे साथ कहाँ कहाँ से जुड़े हुए हैं, किस मुल्क से हैं, कहाँ पर आप मौजूद हैं, किस शहर से हैं। इट वुड बी नाइस टू हैव अ बिट ऑफ इंट्रोडक्शन। अच्छा जी, आज मामला कुछ यूँ हुआ है कि अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। हलीमा खान को अंडा मारा गया है, एक अंडा या दो अंडे प्रॉब्लली मारे गए हैं। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी और उस दौरान ये वाक़या पेश आया है, विच इज़ ऑब्वियसली वेरी अनफॉर्चुनेट। कोई भी किसी किस्म का फिजिकल मामला नहीं होना चाहिए। आप सियासी इख्तलाफ रखते हैं, कोई और आपके मामलात हैं, तो उस पर आप ज़रूर इख्तलाफ रखें, एहतजाज करें, व्हाटएवर यू वांट टू डू, बट फिजिकल नहीं होना चाहिए। आप ये देख पा रहे हैं कि जब उनको अंडे लगे हैं उस वक्त की वो फुटेज है। उसके बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी रखी। ये बात है कि वो वहाँ से नहीं हिली। वो दो खवातीन हैं जिन्होंने ये अंडे मारे हैं। वो कौन खवातीन हैं जिन्होंने हलीमा खां को अंडे मारे हैं, ये भी आपके साथ हम डिटेल्स शेयर करेंगे। पुलिस ने क्या किया, पुलिस का क्या बयान आया है, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। और एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी चल रही है, वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ये खवातीन कौन थी। ये जी दो खवातीन थी जिन्होंने हलीमा खां पर अंडे मारे और उसके बाद वो भागी। और वो एक अंडर कंस्ट्रक्शन कोई प्लाजा टाइप जगह है जहां पर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, वो वहां से भागी, बाहर निकली। एक होंडा बीआरवी गाड़ी थी, वो उसमें बैठ गई। उसके बाद पुलिस ने उनको घेर लिया और उनकी गाड़ी को घेर लिया। पुलिस, आई थिंक पुलिस ड्राइवर बैठ गया या पुलिस वाले भी बैठ गए गाड़ी में, और वो उनको वहां से ले जाना चाहते थे। पीटीआई वाले ऑब्वियसली वो उस टाइम फ्यूरियस थे, गुस्से में थे। जो वर्कर्स थे वो उनको जाने नहीं देना चाहते थे। वहां पर काफी धक्कम पेल हुई, उन्होंने कहा हम जाने नहीं देंगे। गाड़ी का शीशा तोड़ दिया गया। इवेंचुअली पुलिस कामयाबी से उनको वहां से निकालने में कामयाब हो गई। अब ये हैं कौन, ये आप फुटेजेस भी देख सकते हैं इन दो की, जो जितना कि इनका चेहरा नजर आ रहा है ये भी आप देख सकते हैं। रावलपिंडी पुलिस ने बताया है कि ये अंडा फेंकने वाली खवातीन का ताल्लुक पीटीआई से है। तो ये तो हो गई पहली बात। दूसरी बात, केपी से ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज ग्रैंड अलायंस और ऑल पाकिस्तान क्लर्क एसोसिएशन के अफराद अपने मुतालबात के सिलसिले में एहतजाज करने आए थे। खवातीन के सवालात पर हलीमा खान की जानिब से जवाब ना देने पर अंडा फेंकने का वाकया पेश आया। वाकया में मुलविस खवातीन को पुलिस तहवील में ले लिया गया है। तो पुलिस ने ये कहा है कि ये तो ये पीटीआई की हैं, और दूसरा चूंकि हलीमा खान इनका जवाब नहीं दे रही थी, ये कुछ वहां पे एहतजाज हो रहा था डयाला के बाहर, तो उसकी वजह से ये वाकया पेश आया है। अच्छा, अब मामला ये है कि इतना मासूमाना मामला भी नहीं होगा। इसके पीछे देखना पड़ेगा। मैं तो नहीं इसको बिलीव करने को तैयार कि ये पीटीआई की खवातीन हलीमा खां पे अंडे मार सकती हैं। मैं तो इस बात को हजम करने को तैयार नहीं हूँ। ऑब्वियसली दे वर मोटिवेटेड, किसी ने मोटिवेट किया होगा उनको, तो उन्होंने ये अंडे चलाए हैं। ये वैसे नहीं हो सकता कि उन्होंने कहा कि ये हमारी बात नहीं सुन रही तो अंडे मार दो। ऐसे मैं तो नहीं इसको मानने को तैयार। और जस्ट बिकॉज कि वो एहतजाज हो रहा है तो इस बुनियाद पर उनको अंडे पड़ गए। ये हलीमा खां पे आपको पता सख्ती चल रही है, थोड़ी सी ये मामला चल रहा है। हलीमा खां को थोड़ा सा टीज किया जा रहा है और उसके वो करते करते यहाँ तक मामला पहुंचा। ये भी मैं आपको एक बात बताऊं, ये जहन में रखिएगा, मैं इस पर ज्यादा बात नहीं करूंगा, लेकिन ये जहन में रखिएगा, ये मैं आपको आगे चल के इसका रेफरेंस दूंगा कि यहाँ पर होता क्या है कि यहाँ पर
पावर सेक्टर जो है ना, जो जिनके पास ताकत है, उनके अंदर भी कुछ सेक्शंस होते हैं, ठीक है जी। एक सेक्शन है वो भी पावरफुल है, दूसरा सेक्शन है वो भी पावरफुल है। तो समटाइम्स ये लोग इकट्ठे नहीं ऑपरेट कर रहे होते। समटाइम्स ये भी होता है कि ये हल्का फुल्का एक दूसरे के खिलाफ भी ऑपरेट कर रहे होते हैं। तो बस इतना समझिएगा फिलहाल। इसकी बहुत सारी एग्जांपल्स मौजूद हैं, लेकिन वो एग्जांपल्स मैं इस टाइम आपके साथ शेयर करना मुनासिब नहीं होगा। बहरहाल ये एक सिलसिला हुआ है। अब इसमें कॉन्स्पिरेसी थियरी क्या है, कॉन्स्पिरेसी थियरी चल रही है या वीडियो देख रही हैं, ये सिमाबिया ताहिर हैं आई बिलीव, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो मौजूद नहीं थी। वो एकदम नुक्कड़ से आती हैं और वो ओके का या इस तरह सर हिलाने का सिग्नल देती हैं, अलीमा खान उनकी तरफ देखती हैं और फौरन अंडा पड़ जाता है। तो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी ये चल रही है कि ये खुद जिसको कहते हैं ना फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया गया है, ये खुद अटैक करवाया गया अपने ऊपर और तभी इतने काम थे। उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी जारी रखी और ये प्रिटेंड करते रहे कि कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, कोई बात नहीं। तो ये भी एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी चल रही है। वल्लाह आलम, मुझे इसमें बिल्कुल भी इल्म नहीं है कि ये कौन सी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी ठीक है, कौन सा मामला ठीक है। बहरहाल ये एक, हम तो ऑन द फेस ऑफ इट उसको कंडेम कर सकते हैं, जो मामला हुआ है हम उसको अप्रूव तो नहीं कर सकते हैं, उसको अप्रिशिएट तो नहीं कर सकते, लेकिन ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है कि समाविया ताहिर वाज नॉट इन द प्रेस कॉन्फ्रेंस व्हेन शी कम्स, शी गिव्स अ नॉड और उसके बाद अंडा पड़ जाता है। अब ये तो मुझे नहीं पता, ये इन्वेस्टिगेट तो वो खवातीन अगर कोई करे तो फिर ही वो हो सकता है, उन खवातीन से कोई इन्वेस्टिगेशन सही तरीके से हो तो फिर ही पता चल सकता है कि जी इनका क्या मामला था या किसके कहने पे इन्होंने ये किया, कौन इनके पीछे है, वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन वो इन्वेस्टिगेशन पे ट्रस्ट कौन करेगा? पीटीआई वाले इस बात पे ट्रस्ट नहीं करेंगे कि वो पुलिस कर रही है। हमें अगर कोई बताया जाएगा तो सही पता है हम भी विल टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट, हम भी सोचेंगे कि यार मतलब क्या ठीक है, नहीं ठीक है, क्या इसमें मामला है। तो बहरहाल अब वो मामला एक वाकया हो गया है। आई होप कि ये फर्दर कोई इस तरह के वाकयात ना हो और होने भी नहीं चाहिए और इस चीज़ को अवॉइड करना चाहिए। मैं कब से आप लोगों को ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि तहम्मुल रखा करें, तहम्मुल से ये चीज़ें किया करें। ये जो सियासतदान होते हैं ये किसी के नहीं होते, इनके अपने मकासद होते हैं, अपने मतलब होते हैं, अपने इनके इंटरेस्ट होते हैं। वो वजीर आजम, वजीर आला बन जाते हैं, वजीर बन जाते हैं, वो एडवाइजर बन जाते हैं, बड़ी गाड़ियों में फिरते हैं, करोड़ों अरबों रुपए कमाते हैं, रिश्वत होती है, ये होता है, वो होता है। और जो बेचारे आप लोग होते हैं आपस में लड़ लड़ के पागल हो जाते हैं, आपको क्या मिलता है? कुछ भी नहीं मिलता आप लोगों को। ना आपको कुछ मिलता है जो कि एक्चुअली लड़ रहे होते हैं, ना अवाम को कुछ मिलता है। तो किसी को कुछ नहीं मिलता इस सारे मामले में से, तो इस वजह से लड़ा ना करें, ऐसे इन लोगों के पीछे अपने आप को पागल ना किया करें। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ने की ये खबर है कि बिलावल भुट्टो जरदारी हैज लैंडेड। तो बिलावल भुट्टो जरदारी पहुंच गए हैं जी। वो सलाब जदगान को मिलेंगे पंजाब में, वो उनके पास जाएंगे, उनकी तीमारदारी करेंगे, उनका हाल अहवाल पूछेंगे। ओबियसली इट्स अ कैंपेन और वो पॉलिटिकल पीपल्स पार्टी को कुछ ना कुछ तो करना चाहिए ना। आई एम सो हैप्पी कि बिलावल इज बैक इन लाहौर और बैक इन पंजाब। और मैं कहता हूँ उनको यहीं पर रहना चाहिए, कम से कम 2-3 महीने तो हिले ना यहाँ से, और रगड़ना चाहिए उनको, पंजाब गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करना चाहिए। ये नहीं सही कर रहे, ये नहीं सही कर रहे, इनको ये करना चाहिए, इनको ये करना चाहिए। दिस इज व्हाट पॉलिटिक्स इज ऑल अबाउट। तो ये आप करें और आप एक ओपोजिशन का किरदार अदा करें। आपके पास कौन सी मिनिस्ट्रीज हैं पंजाब में, और आपकी तो वैसे भी नहीं सुनी जाती। यहाँ पर गवर्नर पंजाब और पीपल्स पार्टी वाले रोते रहते हैं कि जी हमारा डीपीओ लगा दो, हमारा एसएचओ लगा दो, वो नहीं लगाया जाता। तो ओपोजिशन करें। और सिमिलरली मरियम शुड गो, मरियम ना से ही चले, हमजा शुड गो टू सिंध, और सिंध में जाके उसको कैंपेन करनी चाहिए। और वहां पर वो जाए, सलाब जदगान के जो एरियाज हैं जो पिछले रहे हैं, अभी भी कोई अगर वहां पर इस तरह के मामला होते हैं तो लोगों को जाके मिले, कैंपेन करें, कैनवसिंग करें, क्रिटिसाइज करें। सिंध गवर्नमेंट को, कराची में जाके बैठे, वहां पर सिंध गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करें। ये जो इमरान खान इन पे इल्जाम लगाते हैं कि इन्होंने सेटिंग की हुई है, ये मिले हुए हैं, तो बारियां लगाई हुई हैं, तो ये इंप्रेशन भी खत्म होना चाहिए ना। लेकिन मरियम को ये चीज पसंद नहीं आएगी। मरियम नवाज शरीफ द सीएम ऑफ पंजाब, शी विल नॉट लाइक कि बिलावल भुट्टो जरदारी उनके सूबे में आकर और सैलाब जदगान के साथ तस्वीरें खिंचवा रहे हैं, क्योंकि तस्वीरों का हक जो है वो मरियम नवाज शरीफ के पास। आपने देखा है कि रिसेंट दिनों में कितनी कमाल उन्होंने अपनी पीआर चलाई है। वो बच्चियों के साथ बैठी हुई हैं, फल लेकर, फिर चॉकलेट्स लेकर, कैसे बच्चियों के दरमियान बैठे हैं, बच्चों के दरमियान। फिर वो क्लासरूम में जाती हैं, क्लासरूम में उनसे जाके मिलती हैं, कहती क्या नाम है तुम्हारा? वो कहती है जी मुझे गुड़िया कहते हैं। तो मरियम आगे से कहती है मुझे भी गुड़िया ही घर में कहते हैं, which is, I mean, it's a bit funny for a grown up to be called गुड़िया, but of course, I mean, वो बचपन से एक नाम पड़ा होता तो क्या कर सकते हैं। लेकिन वो कितनी जबरदस्त पीआर है ना, वीडियो कंटेंट कितना अच्छा है, वो कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी के पॉइंट ऑफ व्यू से कितना अच्छा कंटेंट है ना, वो लगी हुई है वजीर आला, हर रोज शी इज डूइंग दैट। आई थिंक आज वो गुजरात जा रही हैं,
तो गुजरात में भी इसी तरह का कंटेंट आएगा, जबरदस्त किस्म का कंटेंट आएगा, आप देखिएगा। तो वो उसमें वो कहते हैं ना रंग में भंग डालने, या बिलावल आ गए, बिलावल भी अगर अच्छी अपनी कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी वो चला पाए दैट वुड बी ग्रेट। उनकी टीम को इस पे काम करना चाहिए। उनको चाहिए कि उनको लेके जाएं और अच्छा कंटेंट निकालें, उसमें से वो डालें सोशल मीडिया पर और लोगों को बताएं कि बिलावल इज देयर, बिलावल पंजाब के लोगों का ख्याल रखने आ गए। बट एज आई सेड, मरियम को ये चीज़ पसंद नहीं आएगी, इस पे बड़ी फ्रिक्शन पैदा होगी। मुझे लगता है कि इसका जवाब दिया जाएगा, किसी को सिंध जरूर भेजा जाएगा। वो कौन जाता है ये आने वाले दिनों में आपको पता लग जाएगा, आप जरूर इस पे नजर रखिएगा। अच्छा जी, कुरतलैन बलोच हु इज अ फैंटास्टिक फैंटास्टिक सिंगर ऑफ पाकिस्तान, बहुत जबरदस्त सिंगिंग टैलेंट है पाकिस्तान का। आई रियली लाइक हर। वो मौजूद थी देवसाय नेशनल पार्क में और वहां पर वो कैंपिंग कर रही थी, वो अपने कैंप में मौजूद थी और उस दौरान उन पर एक रीछ ने हमला किया और उसमें उनका हाथ जख्मी हो गया। शी इज़ वेरी लकी एंड इनफैक्ट वी आर लकी दैट शी इज सॉर्ट ऑफ ओके। उनका सिर्फ हाथ जख्मी हुआ। ये एक बहुत शदीद किस्म का हमला था जिसमें कि उनके जो कोलीग्स थे, दोस्त थे, वहां पर जो लोग मौजूद थे, उन्होंने उस रीच के आगे थोड़ा सा रेजिस्टेंस किया, तो जिसकी वजह से कुरतलैन बलोच बच गई। वरना ऑब्वियसली यू नो इट कुड हैव बीन वर्स, ये बड़ी खतरनाक मामला हो सकता था। अल्लाह ताला ने उनको अपने हिफ्ज़ मान में रखा है। उनका हाथ काफी जख्मी हुआ था, उनको जख्मी हालत में स्कर्दू अस्पताल ले जाया गया था, जहां से उनको अब डिस्चार्ज कर दिया गया है। सो दैट्स अ गुड न्यूज कि उनको तबी इमदाद देकर वहां से डिस्चार्ज कर दिया गया था। ऑब्वियसली वो बेहतर कंडीशन में होंगी तो उनको डिस्चार्ज किया गया था। तो दैट्स वेरी गुड न्यूज। आई होप कि शी रिकवर्स वेल। अच्छा जी, एक और अच्छी न्यूज़ है, आई डोंट नो अच्छी है या नहीं है। एक हकीम साहब हैं, हकीम शहजाद लोहापाड़। सो लोहापाड़ इज अपेरेंटली देयर हिज निकनेम और समथिंग। और इन साहब ने एक शादी की हुई है, वो प्रोबेबली आमिर लियाकत हुसैन की पहली बीवी हैं, उनके साथ इन्होंने शादी की हुई है। अब ये मौजूद थे एक जगह पर एक शादी की तकरीब में और वहाँ पर लड़कियां डांस कर रही थीं और ये पैसे लुटाए जा रहे थे, ये बैठे हुए थे। अब ये चढ़ गए हैं जी सीसीडी मुल्तान के हत्थे। अब सीसीडी मुल्तान का पता नहीं इससे क्या लेना देना था इस मामले से। बहरहाल उन्होंने बुला लिया इनको और वो चल रहा है कि जी उनका सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया। टोपी पहन के, मस्जिद वाली टोपी पहन के आंखें नीचे करके बैठे हुए हैं, कह रहे हैं जी मेरे से बड़ी गलती हुई, इसलिए आपके दिनों में मैंने ये काम किया, मुझे नहीं करना चाहिए था और मैं आइंदा नहीं करूँगा, मुझे सीसीडी ने समझाया, मुझे समझ आ गई है। तो ये इस तरह के अनासर जो हैं हमारी सोसाइटी में, आई डोंट नो मैं क्यों हंस रहा हूँ, मुझे नहीं समझ में क्यों हंस रहा हूँ, लेकिन यू नो ये इस तरह के लोग हमारी सोसाइटी में अब आए हुए हैं। क्या करें इनका, मुझे तो समझ नहीं आती। मेरी तो बिल्कुल समझ से बाहर है। इनके हकूक को तहफ़्फ़ुज़ दें, इनकी जो हरकत हैं उसको तहफ़्फ़ुज़ दें, या उनको बुरा कहें, इनको बुरा कहें, इनको समझाएं, क्या करें? मेरी तो समझ से बाहर है। ये टिकटॉक और ये जो चीज़ें चल रही हैं, मतलब गलाज़त की इंतहा है। तो बहुत ही अजीब सा वो उनके मामलात हैं। मैं तो मुझे तो मतलब थोड़ी सी हल्की सी आई फील क्रेंज, वो घिन आती है वो देखकर। बहरहाल जी उनका सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ है, वो जस्ट इट्स सो फनी, मुझे तो वो फनी लगा मामला। अब वो कैप पहन के और वो बैठे हुए हैं जिस तरह कि उनका दूसरा जन्म हुआ है और वो कह रहे हैं मेरे से बड़ी गलती हो गई, आइंदा नहीं करूंगा। तो ऐसे सॉफ्टवेयर अपडेट हो रहे हैं। बहरहाल जी, आपके देखने का बहुत शुक्रिया। प्लीज मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब टू द चैनल। ये जहन में रखें, ये याद रखें, ये भूला ना करें। आपसे मुलाकात होगी जल्द। खुदा हाफिज़।